हमारे अपने या कश्मीर के साथ मिलाएंगे। वो एक बड़ी बौखलाहट है कि वो पाकिस्तान को फेवर चढ़ा था कि देखो जी अगर ये ऐसा हो गया तो दूसरी मुसीबत खड़ी होगी। उसके बाद हो गया आर्टिकल 370 हटना, और उसके बाद सबसे बढ़िया चीज जो कश्मीर में इलेक्शन हो गया, कम से कम 30-40 साल के बाद इलेक्शन हो गया, वो भी बड़े पीसफुल। और पहली बार लोगों ने बिना डर बिना किसी चीज में वोटिंग वो में हिस्सा कर लिया, अपना कर लिया। उस वजह से भी पाकिस्तान को बड़ा ये चीज बौखलाहट है। तीसरी बड़ी बौखलाहट जो है, जो कोई यानी जो कह सकता है कि इंडिया ने तालिबान के साथ संबंध अच्छे रखे अब, क्योंकि पाकिस्तान और इस्लामाबाद और जो काबुल के बीच में आपस में अभी फ्रिक्शन चल रहा है, हिंदुस्तान उसका फायदा उठा रहा है। उसके में पाकिस्तान को एक बड़ी बौखलाहट है कि अब हिंदुस्तान हमें तो अफगानिस्तान आने लगा। ये कुछ ऐसे चीजें जो बड़ा पाकिस्तान को खटकता है। लेकिन अब ये चीज देखना है कि जो हमारा जो इलेक्शन 3-4 महीने में हम लगे, इसी दौरान कह रहे हैं 30 की 4-5% रिटर्न पाकिस्तान से आगे। हाँ। ये जो रियासी पूंछ और राजौरी वगैरह एरिया, ये ट्रांजिट पॉइंट पहले भी रहे, वहां से आते थे तो कश्मीर की ओर आपने जाते ठीक थे। जिक्र किया। अगर यहाँ लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट सामने आए और उसके बाद एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं अजय, और लोकसभा इलेक्शंस जब आप लोगों के बीच में रहे, वोटिंग के लिए लोग बहुत ज्यादा उत्साहित रहे, लंबी लंबी लाइनें रही, वो तस्वीरें भी तो पाकिस्तान ने देखी। अब तो चूंकि आगे विधानसभा इलेक्शंस की बारी है, तब तो ये घटनाएं और ज्यादा बढ़ सकती हैं बौखलाहट में। देखिए, बिल्कुल इसकी चीज़ को समझिए कि पाकिस्तान की आखिर बौखलाहट है क्यों। पाकिस्तान ने दरअसल जिस अलगाववादी नेताओं को, जिन अलगाववादी नेताओं को अपने काम के लिए इस्तेमाल किया, जिनके ज़रिए पत्थरबाजी होती रही, जिन अलगाववादी नेताओं के जरिए आतंकवाद को फंडिंग होती रही, वो जब खुद जाकर वहां पर कतारों में खड़े हैं और वोट डाल रहे हैं, वो साफ दिखाता है कि पाकिस्तान ने तो देखा उसके पैरों तले जमीन निकल गई है, पाकिस्तान के हाथ बचा कुछ नहीं है। पाकिस्तान ने इस वजह से अब नई जो चाल चली वो ये किया कि जो 90 के दशक में पाकिस्तान को करना पड़ा था आतंकवादी यहाँ पे गतिविधियों को चलाने के लिए, पार से आतंकवादियों को यहाँ भेजा गया, यहाँ से खासतौर पर वहां पर ट्रेनिंग देकर एक बार फिर से यहाँ पर फॉरेन टेररिस्ट की तादाद ज्यादा हुई। और इसके पीछे की वजह यह है कि पाकिस्तान उन आतंकियों के जरिए यहां पर कम से कम हमलों को तो करा सकेगा, पाकिस्तान डिस्टर्बेंस को पैदा कर सकेगा, क्योंकि नए आतंकी रिक्रूटमेंट यहां हो नहीं रही, नए आतंकी जुड़ नहीं रहे हैं। और जो यहां पर पत्थरबाजी के जरिए, जो यहां पर बंद कॉल के जरिए, अलगाववाद के जरिए जो पाकिस्तान का एजेंडा चलता था, वो अब कहीं ग्राउंड में है नहीं। तो वजह वो है पाकिस्तान की बौखलाहट की। मगर सुरक्षा बलों को कहना है कि जिस तरीके से मर्जी पाकिस्तान कोशिश करे, जम्मू कश्मीर में अशांति के माहौल को बनाने नहीं देंगे। और पाकिस्तान में अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान में घुसकर एक बार फिर से मारना भारतीय सुरक्षा बलों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ये पहले भी देख चुका है। हाँ। पाकिस्तान ने जंग के जरिए, पाकिस्तान ने बॉर्डर फायरिंग के जरिए और आतंकवाद के जरिए हर तरीके से जम्मू कश्मीर में डिस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की है, उसमें पाकिस्तान को नाकामी ही हासिल हुई है। पाकिस्तान को नाकामी हासिल होती है तब वो और ज्यादा बौखलाता है। अमित रैना जी, अगर भारत पाकिस्तान के घर में घुसकर मार सकता है तो क्या अब जरूरत है कि ऐसा इलाज हो पाकिस्तान का? देखिए, हमें एक तो पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कश्मीर और जम्मू रीजन दो अलग रीजन है, और जो पत्थरबाजी की घटनाएं हैं या जो पहले आतंकवादी घटनाएं वो कश्मीर में हो रही थी। समस्या की बात यह है, चिंता की बात यह है कि ये थिएटर ऑफ एक्शन अभी जम्मू में मूव कर गया है, और जो जम्मू लार्जली पीसफुल होता था, अब उसमें अटैक्स की संख्या बढ़ गई। तो ये बिल्कुल चिंता की विषय की बात है। दूसरी बात है कि क्यों हम नहीं मार सकते पाकिस्तान में घुसकर, बिल्कुल मारना चाहिए, मगर क्या उसके अलावा और तरीके हैं? देखिए, सारे पाकिस्तान की समस्या और पूरे साउथ ईस्ट एशिया की समस्या, पाकिस्तान में एक प्रांत है जिसका नाम पंजाब है, वो पंजाब प्रांत है जो पाकिस्तान को भी डोमिनेट करता है और कहीं ना कहीं शेष साउथ ईस्ट एशिया में भी समस्या पैदा करता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि 1971 के बाद एक और पाकिस्तान के टुकड़े करे जाएं, और क्योंकि वहां बलूचिस्तान को लेकर फ्रीडम मूवमेंट की बात चल रही है, सिंध वाले अलग होना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि एक समय राइट आ गया है कि पाकिस्तान के फर्दर डिवाइड करके पाकिस्तान को सिर्फ पंजाब पाकिस्तान तक सीमित करके उन्हें आइसोलेट कर दिया जाए और उन्हें दिसंबर कर दिया जाए। वही एक तरीका, इसके अलावा और कोई तरीका है नहीं, क्योंकि सोच। अच्छा, इससे पहले भी जब पाकिस्तान की हरकतें चली हैं, आरवीएस मणि जी, जब पाकिस्तान की हरकतों पर हम बात करते रहे, ऐसा ही माहौल था, हम बात कर रहे थे, हम बात करके शांत हो गए थे, फिर अचानक से एक दिन उठते हैं तो मालूम होता है कि कोई बड़ा एक्शन हो गया है, फिर खबर छनते छनते आती है कि हाँ सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, फिर मालूम पड़ता है कि स्ट्राइक हुआ है। क्या इसी तरीके से अभी भी कॉन्फिडेंशियल बातचीत चल रही होगी
क्योंकि अभी मोदी सरकार फिर से रिपीट हुई है और मोदी सरकार के लिए कहा भी जाता है आतंकवाद के लिए लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति, यानी हो सकता है कभी भी ऐसा एक कदम उठा लिया जाए और बाद में हमें मालूम हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं हमसे और आपसे डिस्कस करके होता है। बिल्कुल संभवता है, क्योंकि जो टॉप लीडरशिप में न केवल मोदी सरकार वापस आई है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वापस आए, कल ही उनका ऑर्डर क्यों है। वो बहुत ही मतलब अब उनके बारे में जितनी सराहना की जाए अच्छा है, उतना कम है। वो एक तरीके का शेर दिल हिंदुस्तानी है और ये अनुमान हो सकता है तो उस टीम को रिपीट करने का। नहीं तो 4 दिन पहले ऐसे अफवाहें चल रही थी कि शायद वो उम्र की वजह से वो अपना दायित्व छोड़ना चाहते थे, परंतु कल उसका फिर उसके बावजूद भी कल उनका सर्विस एक्सटेंशन हुआ है, कल ऑर्डर निकला है, तो अवश्य अब कुछ न कुछ, यानी सही वक्त का हमें और आपको इंतजार करना चाहिए। और देश इस वक्त इंसाफ भी मांग रहा है और देश इस वक्त बदला भी मांग रहा है। इस तरह की घटनाएं रुकनी चाहिए। 4 दिन में 4 आतंकी घटनाएं और देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकी हमलों को लेकर अलर्ट जारी है। आप सभी का बहुत शुक्रिया। अजय, आप नजर बनाए रखिएगा, स्पेशल नजर, ताकि आगे जो भी अपडेट होगा इस तरह की खबरों को लेकर अपडेट